हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कितने तरीके के पोल्यूशंस होते हैं, एंड वी ऑल्सो राइट अबाउट द एंशियंट इंडियन फिलॉसफी रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन, कि पुराने ज़माने में इंडिया में एयर पोल्यूशन को लेकर क्या फ़िलॉसफीज़ थी। ये हम आज टॉपिक नंबर 1 बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपने कॉलेज फ्रेंड्स में या फिर यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग atmosphere like air, water, land, sunlight, plants and human beings etc. एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझाया गया है कि एनवायरनमेंट है क्या है। सराउंडिंग है, हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जैसे कि पानी हो गया, हवा, ज़मीन, सनलाइट, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। इन सब चीज़ों को आप अपने आसपास देख सकते हो। तो यही सब चीज़ें जब मिला के क्या बनती है, एनवायरनमेंट। ये पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं। वी कैन से एनवायरनमेंट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। विदाउट हेल्दी एनवायरनमेंट वी कांट प्रज्यूम ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या काम करता है, सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। सपोर्टिंग सिस्टम मतलब अब हमारी जीवन को एक सपोर्ट देता है। मान लो बिना एनवायरनमेंट के हम जी नहीं सकते, ये तो आपको ही पता होगा। तो एनवायरनमेंट एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। विदाउट हेल्दी एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी ना हो तब भी हम नहीं जी सकते। मान लो ऐसा हो कि जैसे वीडियोज़ में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि 2030 में इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, इतनी ख़राब चीज़ें हो जाएगी, एनवायरनमेंट पूरा सड़ जाएगा। तो अगर एनवायरनमेंट हेल्दी ना हो तब भी हम जी नहीं सकते, हमारी जो लिविंग है वो पॉसिबल नहीं है, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अ गुड एनवायरनमेंट हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सनैलिटी। इट हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट ह्यूमन हैप्पीनेस आर ग्रोथ which are the fundamental of the for living beings of society and cannot be achieved without the preservation and the protection of environment. अब ये तीसरा पॉइंट है। ये क्या कहता है, ये सिंपली कहता है कि जो अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में, मतलब लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। और अगर लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल फैक्ट है कि ह्यूमन की जो हैप्पीनेस है, लोगों की जो हैप्पीनेस है और उनकी जो ग्रोथ है वो एक फंडामेंटल एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बेसिस पे रहती है। मतलब आप किस सोसाइटी में रहते हो, आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, तो यही चीज़ें आपकी ह्यूमन हैप्पीनेस एंड ह्यूमन ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। इसको लिख के आप 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब मेन डेफिनेशन क्या दी गई है हमें वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट का नाम याद रखना है। और कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2A। ये डिफाइन करता है एनवायरनमेंट के बारे में। क्या कहता है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स लाइक प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये हमें एक सिंपली डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आती है, हवा, पानी, ज़मीन, ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स। अदर लिविंग क्रिएचर्स में जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या बैक्टीरियाज, या प्रॉपर्टी। इन सब को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। तो ये था एनवायरनमेंट के बारे में। आगे बात करते हैं हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। इसके ऊपर हमारा जनरली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्या कहता है ये भी देखो, इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करना, सेक्शन 2C। और जो पहले वाला था वो सेक्शन 2A था। ठीक है, सेक्शन 2C हमारा डिफ़ाइन करता है किसके बारे में, एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफ़ाइन करता है पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या कहता है? पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। मैंने इसको सिंपल वे में भी लिख रखा है, प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कोई भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो उसके जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, या फिर कोई भी हार्मफुल ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती है, उसको बेसिकली हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड पॉल्यूशन, उसी चीज़ को हम पॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी हार्मफुल चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाए तो उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, द टर्म पॉल्यूशन रेफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट दैट लिव्स विद इन द अफेक्टिव एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव वे में अफेक्ट करे और हमारे जो ह्यूमन जो भी लिविंग है एनवायरनमेंट में, जो भी लिविंग है उनको अफेक्ट करे, तो उसको हम पॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर है? इतना सिंपल है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एनवायरनमेंट पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ ली कि कौन से एक्ट में डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2A में। उसके बाद पॉल्यूशन क्या होता है, सेक्शन 2A में डिफ़ाइन करा गया है, और होता क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या पढ़ना है हमें? काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन लाइक वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं या फिर हमारा प्लास्टिक होता है उसको डंप कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो एक लैंड पॉल्यूशन होता है। वहाँ पे उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस कारण, तो वो एक सॉइल पॉल्यूशन का टाइप होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, गाड़ियों के हॉर्न से इंडस्ट्रीज़ में जो धुआं फैलता है या फिर इंडस्ट्रीज से जो साउंड आती है उनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो प्लास्टिक को फैलाने से होता है। अब देखो, ये आपको सबको पता होगा कि जो भी हमारा प्लास्टिक होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब हम उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लास्टिक का कंजप्शन बढ़ रहा है। अब आपने देखा होगा कि ये जो पहले कोक या थोड़ी थम्स अप्स आती थी या कोई भी ड्रिंक आती थी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब पहले कांच की बोतल में आती थी, और कांच एक हमारा डिग्रेडेबल वेस्ट था, मतलब हम उसे रिसाइकल कर सकते थे। बट प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाता, तो प्लास्टिक वेस्ट भी बढ़ रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है डे टू डे। अगला टॉपिक पे बात करते हैं हमारा कॉज ऑफ पॉल्यूशन, क्या कारण है, किस कारण से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है उस कारण भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या मतलब, सिटीज़ डेवलप हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है ना, तो सिटीज़ के बनने से पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ कट जाएंगे तो हमारा पॉल्यूशन ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन अर्बनाइजेशन के कारण फैल रहा है, और इंडस्ट्रीज़ बन रही है तो उसमें बहुत तरीके का वेस्ट निकलता है, बहुत तरीके की पॉल्यूशन फैलाती है इंडस्ट्रीज़ भी। ठीक है, अर्बनाइजेशन से भी हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ से कि पेड़ कट रहे हैं, सिंपल, जैसे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ कट के वहाँ पे बिल्डिंग बन जा रही है, तो पेड़ जो काम करते थे वो नहीं हो रहा, और जो बिल्डिंग है वो भी हमारा वेस्ट फैला रही है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पॉल्यूशन फैल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से, अब देखो पहले के टाइम पे लोगों के पास प्राइवेट व्हीकल कम होते थे, प्राइवेट व्हीकल मतलब लोगों के पास खुद की गाड़ी कम होती थी। अब हर आदमी पे गाड़ी है, क्यों? क्योंकि ये EMI सिस्टम आ गया या फिर लोन सिस्टम आ गया, तो हर आदमी गाड़ी ले लेता है लोन पे या EMI पे, जिससे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, सिंपली बात है। पहले के टाइम पे ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते थे, जैसे कि बस को यूज़ कर लेते थे या मेट्रो को यूज़ करते थे, पर आज के टाइम पे हर आदमी के पास 3 में से 1 आदमी के पास गाड़ी है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉवर्टी बढ़ने से, गरीबी बढ़ने से, अब गरीब आदमी कि मान लो गैस नहीं है उनके पास, मान लो भी गैस की दिक्कत हुई थी, तो जो पुअर पीपल होते हैं या पॉवर्टी से नीचे पीपल जो भी होते हैं वो चूल्हा यूज़ करते हैं। चूल्हा आपको पता होगा या नहीं पता, तो कच्चा, मतलब कच्चा स्टोव एक तरीके का, उसका यूज़ करके वो अपना खाना बनाते थे। ठीक है,
और इसी तरीके से पॉल्यूशन फैलता था कि जैसे वो लकड़ियों में आग लगाते थे, लकड़ियों में आग लगाने से पॉल्यूशन फैलेगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब अगला टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट, एंशियंट इंडियन फिलॉसफी, मतलब पुराने ज़माने में क्या फ़िलॉसफी थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। अब इन एंशियंट पीरियड पीपल आर अफ्रेड ऑफ नेचर, पहले के टाइम पे जो लोग थे वो नेचर से डरते थे। क्यों? पीपल वर्कशिप्स ऑफ नेचर, वो नेचर की पूजा करते थे। ह्यूमन डिड नॉट डेयर टू पॉल्यूट एंड डैमेज द नेचर, लोग डरते थे कि वो अगर पॉल्यूट करेंगे, नेचर को गंदा करेंगे या नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनसे वो चीज़ डरते थे पहले के लोग, ठीक है। एनिमल्स, ट्रीज़, एयर, फायर, इन लोगों की वो पूजा करते थे पहले के टाइम पे। जानवरों की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा होती थी, हवा की पूजा होती थी, वायु की पूजा, अग्नि पूजा होती थी, ठीक है, पहले के टाइम पे। इसलिए हमारा पॉल्यूशन कम फैलता था क्योंकि लोग उसके डरते थे। और वो डरते किस चीज़ से थे कि अगर वो पॉल्यूट करेंगे, डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को, नेचर को, तो उन्हें पाप चढ़ेगा। बर्ड्स, वाटर, प्लांट्स एंड ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सुपीरियर पावर ऑफ नेचर। Human beings have duty to bond, respect them. The tree, animal, land, water, air were worshipped by society. अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले के टाइम पे, पुराने ज़माने में बर्ड्स जो होती थी, पानी जो होता था, वाटर जो होता था, या प्लांट्स जो होते थे, वो सब एक सुपीरियर पावर या सुपीरियर उनको माना जाता था और लोग उनकी ज़्यादातर वर्कशिप करते थे, पूजा करते थे। ट्रीज़ की पूजा होती थी, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बड़ के पेड़ की पूजा होती है। एनिमल्स की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। लैंड की पूजा होती है, भूमि पूजन। और वाटर की पूजा होती है, या फिर मान लो गंगा आरती होती है ना। आपको अगर पता हो, आप अगर जानते हो, तो अभी भी वाटर बॉडीज़ को वर्कशिप किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है सोसाइटी द्वारा। पहले भी होता था और अभी भी होता है लगभग सारे काम। एट दैट टाइम अ मैन नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू पॉल्यूट एनवायरनमेंट एज ऑन टुडे, मतलब पहले के टाइम पे कोई भी ह्यूमंस को, मैन यहाँ पे डिनोट किया गया है ह्यूमंस के लिए से, कि जो पहले के टाइम पे कोई भी ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। अब से, मतलब अब के कंपैरिजन में पहले के टाइम पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट। ऋग्वेदा के अनुसार हमारी जो यूनिवर्स है वो 5 चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। हिंदी में पढ़े भूमि, पानी, हवा, अग्नि और हवा। अर्थ, हाँ स्पेस, सॉरी स्पेस हमारा क्या हो गया? जगह, ठीक है। एक सेकेंड। दिस हैड बीन एक्सेप्टेड बाय महात्मा तुलसीदास। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने इन चीज़ों को अपनी बुक में लिखा था। श्री रामचरितमानस। दीज 5 एलिमेंट्स आर बेसिक ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बनी है। क्या क्या? अग्नि, हवा, पानी और पृथ्वी। Thus the term environment means atmosphere surrounding us, and pollution is anything that affect the environment. In ancient period, people worship for environment and humans were honest at that time. But humans entered the world possession, that is, this is my life, my sister, my mother, my brother and my property. मतलब पहले के टाइम पे लोग पूजा करते थे एनवायरनमेंट की वर्कशिप करते थे। और पहले के टाइम पे लोग जो एनवायरनमेंट को अपना वाइफ मानते थे, सिस्टर मानते थे, ब्रदर मानते थे, ठीक है। और देन ह्यूमन टर्न डिसऑनेस्ट। अब के टाइम पे ह्यूमंस क्या हो गए? डिसऑनेस्ट हो गए, मतलब बेईमान हो गए। स्टार्टेड टू डिग्रेड द एनवायरनमेंट
फॉर हिज ओन बेनिफिट। अब के समय में लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड मतलब पॉल्यूट करते हैं, उसको डैमेज पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? जिससे उनको फ़ायदा हो सके, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं अब के टाइम के लोग। पर पहले के टाइम के लोग पूजा करते थे एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट को अपना रिलेटिव मानते थे। जैसे क्या क्या रिलेटिव है वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अब अगला टॉपिक है लेक्चर नंबर 2। ये हम लेक्चर 2 जो भी हमारा आएगा उसमें बात करेंगे। अगर आप यहाँ तक अभी तक जुड़े हुए हमारे वीडियो में, तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ये 3 चीज़ आप करके ही जाना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।